देखो, आपने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली कि संगत का क्या रोल है। और ये व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज सर्कुलेट होता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद whom यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम, और जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे हो जाओगे। देखो, ऑनेस्टली मैं भी ये सब बातें ना पिछले 10 साल से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ। और मैंने भी बहुत समझने की कोशिश करी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो आई टोटली अग्री विद इट। बट मैं इसका बताता हूँ कि रीज़न क्या है, वाई डू आई अग्री विद इट। सी, कोई भी जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इवॉल्व होता है 3 चीजों से: एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट। ये तीनों चीजों के बेसिस पे ही आपका पूरा इकोसिस्टम, इवन योर डाइजेशन सिस्टम विच इज वर्किंग इनसाइड योर बॉडी एंड यू आर नॉट डीलिंग विद एक्टिवली, बट वो फिर भी डेवलप हो रहा है और वो इवॉल्व हो रहा है। अब इमेजिन करो, देखो इसको एक सिंपल सी बात देखो, मैं आपको पहले लास्ट वाले से उठा के आगे बढ़ाता हूँ कि जो इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ, उसकी डाइट कंप्लीटली अलग है। वो हमारा खाना नहीं खा सकते, हम उनका खाना नहीं खा सकते। अब आप इंडिया में आ जाओ। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो हमारे सदर्न रीजन में लोग रहते हैं, जो उनका मील प्रेफरेंसेस हैं, जिसको हम साउथ इंडियन फूड के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेट्स से इडली डोसा सांबर एंड ऑल दैट, सो दे कैन हैव इट 5 days इन अ वीक, 7 days इन अ वीक, एंड स्टिल दिल बी हेल्दी। इन पंजाब, इन नॉर्थ इंडिया, parathas can be taken up all 7 days a week, and vice versa cannot happen. Imagine why. इंसान किस एक्सपीरियंस में बड़ा हुआ है, किस एक्सपोजर में बड़ा हुआ है, एजुकेशन, उसने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, क्या देखा है, और साथ में उसके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट में, मतलब उसके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी थी। अब इसमें संगत का क्या रोल आता है? ये जो संगत है ना, ये आपकी इन तीनों चीजों पे बहुत एक्टिवली हिट कर रही होती है। आपके एनवायरनमेंट तो आपका संगत है ही। आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में, आप कौन सी मूवीज देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, कहाँ घूमने जाओगे, कैसे कॉन्वर्सेशंस करोगे, क्या डिजायर्स होंगे, ये आपका जो पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ना, ये आपके फ्रेंड्स की वजह से होता है। और जो वो आपको कॉन्टिन्यूसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना थॉट प्रोसेस आपके सामने रखते रहते हैं, वही आपकी एजुकेशन होती है। तो ये बहुत मैटर करता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और देखो, अब दो टाइप के फ्रेंड्स होते हैं: वन विच यू गेट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नेवर लीव देम, एक्सेप्ट देम, एंड ऑल्सो यू आर वन ऑफ देम टू अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ होते हैं जो आप डेलिबरेटली चूज कर सकते हो। सो एटलीस्ट जो आप चूज कर सकते हो, वो तो आप बेस्ट फॉर्म में चूज कर सकते हो ना। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई मैं तो फ्रेंड्स बनना चाहता हूँ टोनी रॉबिन्स का, मैं तो फ्रेंड्स बनना चाहता हूँ शाहरुख खान का, मैं तो फ्रेंड्स बनना चाहता हूँ बिल गेट्स का, मैं तो फ्रेंड बनना चाहता हूँ वॉरेन बफे का, बट वो मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारी ऐसी हस्ती है भी नहीं, क्यों बने वो, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। बट द बेस्ट पार्ट इज, these people are available to talk to you in the form of their books, in the form of their podcast, in the form of their सोशल अवेलेबिलिटी, कि जहां पे आप उनको सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। प्रोबेबली बहुत अच्छा थॉट अगर आपको आया उनसे बात करने के लिए, आप उनको लिंक्डइन पे, ईमेल पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग रियली गुड, और उनको लगता है कि हाँ यार, अगला इंसान ने वो बात पूछी है जो मुझसे बहुत रिलेटेड है, दे रिप्लाई, प्रोवाइडेड आर यू कॉन्शियस अबाउट इट। और इसका फायदा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक रियल टाइम, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ बट कुछ जो मेरे साथ हुआ है। एक जगह है रुद्रपुर, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे सेशंस करने के लिए, एंड आई स्टे इन नोएडा। तो एक बारी की बात है कि मैं रुद्रपुर से वापस नोएडा आ रहा था सेशन करके, और रास्ते में एक जगह आती है गढ़गंगा। तो ये लास्ट दिसंबर की ही बात है। तो दिसंबर इज एक्सट्रीमली फॉगी इन नॉर्दर्न इंडिया। सो व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही वो गढ़गंगा वाली स्पॉट आया, तो दैट इज अ मैसिव ओपन स्पेस, और वहां पे एक्सट्रीम फॉग था, टू एन एक्सटेंड दैट विजिबिलिटी वाज लो टू अ पॉइंट ऑफ 10-20 मीटर्स, कुछ नहीं दिख रहा था सामने। सो आई मेड अप अ चॉइस कि भाई इसके आगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, एंड आई वाज ड्राइविंग माय वैगनआर दैट टाइम। सो मैंने वो गाड़ी रोकी, एक शिवा ढाबा करके एक जगह आती है, मैंने वो गाड़ी लगाई, और आई मेड अप माई माइंड कि भाई अब कल चलेंगे यहाँ से, आज तो निकलना यहाँ से इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा फॉग है। तो आई स्टॉप एट द शिवा ढाबा, और आई मेड अप माई माइंड कि भाई इसके आगे तो मैं अब नहीं बढ़ने वाला। अब मजेदार बात हुई, थोड़ी देर में मैं रुका था, मैंने चाय और एक पराठा बढ़िया सा ऑर्डर किया। तो वो चाय पराठा लेकर आया, इतने में एक पॉलिटिकल काफिला गुजर रहा था, मतलब कुछ तो एक बहुत ही सीनियर कोई पॉलिटिशियन रहे होंगे, आई डोंट नो दैट पर्सन, उनकी बहुत सारी गाड़ियां आई।
बहुत सारी उसमें फॉर्च्यूनर्स थी, सफारी, स्कॉर्पियो और कुछ लैंड क्रूजर्स भी थी, तो एक टॉप क्लास पॉलिटिशियन कोई तो होंगे। अब ये लोग वहां रुके। अब इतने में मैंने ऑब्वियसली अपना माइंड मेकअप स्टार्ट करना किया कि यार इनके साथ ही निकल लो, वरना तो भाई अकेले इस वैगनार के सहारे चलना इतना लंबा बहुत मुश्किल होने वाला है। और मैं इतना माइंड मेकअप कर ही रहा था, इतने में वो काफिला वापस चलने लगा। सो आई रियलाइज दैट दे डिड नॉट स्टॉप फॉर गुड फूडिंग एक्सपीरियंस, बट मे बी दे जस्ट वांटेड टू यूज द रेस्टरूम और समथिंग। अब मैंने कहा भाई अक्षय तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू बैठ के आराम से पराठा खा और चाय पी, या तू इनके साथ निकल ले और बढ़ जाएगा आगे। तो ऑब्वियसली आई मेड अप द चॉइस कि भाई मैंने चाय का घूंट मारा, बाकी जितनी थी उसको वहीं छोड़ा, पराठे का रोल बनाया, स्टार्टेड मूविंग विद देम। एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जो गाड़ी की स्पीड मेरी 20-30 किलोमीटर पर आवर की थी, वो स्पीड बढ़कर 40-50 किलोमीटर तक पहुंच गई। अब मैं 50 किलोमीटर की स्पीड पे उनके साथ चल रहा हूं और मेरा कोई काम नहीं है उसमें, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बस मैं एक चीज कर रहा हूं कि मैं उस संगत के साथ हूं। और मेरी स्पीड ऑलमोस्ट डबल के एक्सटेंट से बढ़ गई। बट ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज आई वॉज मूविंग विद द राइट पीपल हु वांटेड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन वाज कॉमन फॉर बोथ ऑफ अस। तो ये फर्क पड़ता है मोमेंटम का, कि देखो जिमिंग, ये तो इतनी सारी स्टडीज हैं कि जब आप जिमिंग भी करने जाते हो, व्हेन यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब व्हेन यू हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर विद यू, तो आपका जिमिंग एक्सपीरियंस, आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे बेटर हो जाता है। बट आप अकेले अकेले लगे रहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको वो संगत मिल जाती है जिसके साथ आप अपने सुख दुख शेयर कर सकते हो और जिनका गोल सेम है, तो आप एक दूसरे की मोटिवेशन को भी शेयर करते हो, इंस्पिरेशन को भी शेयर करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हो, और ये इससे अच्छा वरदान कुछ नहीं हो सकता। आप इमेजिन करो ना, मतलब कोई इंसान, ये तो मैंने देखो पढ़ा भी है, जाना भी, देखा भी है कि कोई इंसान आज की डेट में भी दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में 100 करोड़ का घर खरीद रहा है, 50 करोड़ का घर खरीद रहा है, 20 करोड़ का घर खरीद रहा है। वो आप थोड़ी सी आगे जाओगे ना, आपको पूरा फार्म हाउस मिल जाएगा। मतलब आपको एकदम, और आपको ऐसा नहीं है कि जिस सोसाइटी में आप घर ले रहे हो आपको ऑफिस एकदम सामने है, नहीं, आपको ऑफिस के लिए फिर 2 घंटे की ड्रिल सुबह करनी है, और वही 2 घंटे की ड्रिल आप उस दूसरी जगह से भी कर सकते हो जहां पे वो घर आपको 20 करोड़ की जगह 10 करोड़ में उससे बड़ा घर मिल जाएगा। Why people still, only certain people, not everybody, will still buy that expensive house? You know why? You don't pay for the house in the expensive society. You don't pay for the house. You pay to choose your neighbors. कि शाम को जब आप क्लब में जाके बैठोगे तो आपका उठना बैठना किसके साथ होगा? जब आप ये शेयर करोगे कि यार मैं ये 30 करोड़ की डील करने जा रहा हूँ, मैं यूएस में इसके साथ डील कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो। अब करा उसने भी नहीं है, बट उसको एक्सपीरियंस है, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार इस टाइप की डील्स ऐसे होती हैं। तो मेरे को वो जो मेंटल कुशनिंग है ना, जो आप एक मेंटल कुशन बाय करते हो, वो आपकी संगत होती है। बहुत सोच समझ के, बहुत, मतलब इंसान को बनाने बिगाड़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी अगेन एक बहुत कॉमन सी बात है कि एक कांच का टुकड़ा भी अगर आपने पूरा डायमंड के बोरी में डाल दिया, मतलब डायमंड की खैर कभी बोरी नहीं होती, छोटी सी पोटली होती है, तो वो भी उसी के भाव बिक जाएगा। और अगर आपने एक डायमंड का टुकड़ा भी पूरा कांच की बोरी में डाल दिया, कांच की जरूर बोरी होती है, डायमंड हमेशा पोटली में पाया जाता है और कांच हमेशा बोरी में, तो डायमंड भी अगर उस बोरी में चला गया तो वो बोरी के भाव ही जीवन भर डील होगा। एंड नोबडी हैव दिस टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स टू चेक कि वो हर कांच का टुकड़ा क्या पता डायमंड निकले, ये कोई चेक नहीं करता।